दोस्तों, इस बिजनेस में सफल होने के लिए क्या चाहिए? जैसे किसी भी नौकरी के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आप ग्रेजुएट होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए। इस बिजनेस के अंदर सफल होने के लिए किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे आपका बिलीफ इस बिजनेस के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर होना चाहिए और उस बिलीफ बिल्डिंग के लिए ही ये सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। आपका भरोसा होना चाहिए कि ये इंडस्ट्री काम करेगी और सबसे बड़ी बात, आपके पास एक सपना होना चाहिए। बिकॉज़ आप माने या ना माने, लेकिन ड्रीम्स आर ड्राइविंग फोर्स। हम जो भी काम करते हैं वो किसी सपने को पूरा करने के लिए करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, जो सबसे ज़रूरी फैक्टर है वो है जुनून, जोश। और साथ ही साथ जो 5वीं सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है दोस्तों लर्निंग एटीट्यूड। अगर हमारा एटीट्यूड लर्निंग नहीं रहेगा तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो पाएँगे। अक्सर लोग मुझे बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई सफल नहीं होता। तो मैं उनको सिर्फ एक लाइन बोलता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ वही लोग सफल नहीं होते जिनके पास ये 5 खूबियां नहीं होती। और गुड न्यूज़ ये है कि इन पाँचों खूबियों को डेवलप किया जा सकता है। आप अपने अपलाइन के संपर्क में रहिएगा, एजुकेशन सिस्टम में बने रहिएगा, ये पाँचों चीज़ डेवलप की जा सकती हैं। और दोस्तों, अगर आपके पास ये पाँचों चीज़ हैं, तो आप रेडी हैं अपने सभी सपनों को पूरा करने के लिए, बिकॉज़ नेटवर्क मार्केटिंग इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर यू। और साथ ही साथ दोस्तों, मेरा पर्सनली मानना ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग आज की डेट का मॉडर्न गुरुकुल है। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा पास्ट में गुरुकुल हुआ करते थे जहां बहुत बड़े राजा महाराजा अपने बच्चों को पढ़ाने भेजा करते थे। बट अब धीरे धीरे वो गुरुकुल खत्म हो गए हैं। आप एक बात बताइए, क्या एक राजा अपने राजमहल में बच्चों को शिक्षा नहीं दिलवा सकता था? वो चाहे तो स्कूल अपने घर के अंदर खोल सकता था। बट व्हाई, क्यों वो अपने बच्चों को गुरुकुल भेजा करते थे? उसके पीछे रीजन ये है कि एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को 2 चीजें और सीखनी होती हैं दोस्तों। वो होती है ईगो को अपने अंदर से कैसे निकाला जाए और कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आया जाए। आप इस दुनिया के किसी भी सफल व्यक्ति को अगर देखेंगे, जिसने बहुत बड़ी सफलताएं अपने क्षेत्र में हासिल करी हो, उनके अंदर ये 2 बेसिक खूबियां होती हैं। पहला, उनके अंदर ईगो नहीं होती और दूसरा, उनके अंदर कंफर्ट जोन नहीं होता। और दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इज द ओनली इंडस्ट्री जो आपके अंदर की ईगो और कंफर्ट जोन को आपसे बिल्कुल अलग कर देगा। आप अगर इस बिजनेस के अंदर सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी ईगो और कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा। और जैसे ही आपके अंदर से ईगो और कंफर्ट जोन निकल जाती हैं, तो आपकी लाइफ में एक नई तरह की खुशियां आ जाती हैं और आप एक सफल व्यक्तित्व बन जाते हैं। दोस्तों, कैसे जाता है ईगो और कंफर्ट जोन? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जैसे ही आप काम करना शुरू करते हैं, तो आपको लोगों के पास जाना होता है प्लान दिखाने के लिए। और जब अब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, तो अगर आपके अंदर ईगो रहेगा तो आप आगे और लोगों को प्लान नहीं दिखा पाएंगे। और जिस दिन आपके अंदर ये ईगो खत्म हो जाएगा, तो आप बहुत सारे लोगों को प्लान दिखा पाएंगे। दोस्तों, याद कीजिए, गुरुकुल में बच्चों को सिखाया जाता था, उन्हें भिक्षा मांगनी पड़ती थी खाना खाने के लिए। इसलिए नहीं कि वो बच्चों को भिखारी बनाना चाहते थे। कि ऐसा इसलिए किया जाता था कि सिचुएशन वर्स्ट होने पर वो किसी से मांग कर भी खाना खा सकें, अपनी ईगो के अंदर ना रहें। और दूसरा, आपने देखा होगा गुरुकुल के अंदर बच्चों को खुद से लकड़ियां तोड़नी पड़ती थी, खाना लाना पड़ता था, खुद से खाना बनाना पड़ता था और वो पानी भर के लाया करते थे। दैट मीन्स कि उन्हें कंफर्ट जोन के अंदर नहीं रहने दिया जाता था। उन्हें सुबह जल्दी उठाना पड़ता था, वो गुरुकुल की सफाई भी किया करते थे। ठीक इसी तरीके से जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना शुरू करेंगे, तो दूसरा सबसे बड़ा अटैक होता है आपकी कंफर्ट जोन के ऊपर। एक आम आदमी के लिए सबसे बड़ी शानदार चीज क्या होती है कि शाम को जब वो अपने ऑफिस से घर पहुंचे, तो वो अपने घर पे बैठ के आराम से चाय पिए और टीवी देखे, न्यूज देखे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में शुरू के 5 साल तो ऐसा संभव ही नहीं होता। आपको अपने ऑफिस के बाद जाना होता है लोगों से मिलने के लिए। तो दोस्त, ये वो इंडस्ट्री है जो सबसे बड़ा हैमर यानी हथौड़ा मारेगी आपकी ईगो के ऊपर और आपकी कंफर्ट जोन के ऊपर। और याद रखना दोस्तों, जब तक ये ईगो और कंफर्ट जोन हमारे अंदर रहती हैं, तब तक हम इस इंडस्ट्री के अंदर सफल नहीं होते। और ना सिर्फ इंडस्ट्री, बल्कि हम अपनी लाइफ के अंदर भी सफल नहीं होते।